प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया से आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के अकाउंट शुरू करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हमारा लेखांकन, जहां से आज हम शुरुआत करेंगे। लेखांकन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेखांकन का अर्थ लेखा करने से लगाया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे आगे के प्रश्नों में। बाकी पहला प्रश्न हमारा है, बही खाता से आप क्या समझते हैं? बही खाते की विशेषताएं लिखिए। मतलब बही खाते का अर्थ बताना है और बही खाते में ऐसी कौन सी विशेष बातें होती हैं, हमें उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो देखेंगे बही खाते का अर्थ क्या होता है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है बही खाता। बही खाता दो शब्दों से मिलकर बना है। बही धन खाता, बही धन खाता। बही खाता दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बही और दूसरा खाता। बही का अर्थ क्या होता है? बही का अर्थ होता है पुस्तक या किताब। बही मतलब पुस्तक या किताब, और खाता उसमें उसका लेखा करना। जैसे बही क्या होती है? कोई पुस्तक होती है, तो खाते का अर्थ क्या होता है? उसमें लेखा करना। मतलब बही खाता, बही का अर्थ होता है पुस्तक और खाते का अर्थ होता है उसमें लेखा करना। मतलब निश्चित नियमों, या हम कह सकते हैं कि निश्चित नियमों और निश्चित शीर्षकों के आधार पर किसी पुस्तक में लेखा करना ही क्या कहलाता है? बही खाता कहलाता है। निश्चित नियमों से मतलब अपन आगे पढ़ेंगे, जर्नल में नियम होते हैं डेबिट क्रेडिट के। तो निश्चित नियमों या निश्चित शीर्षक में किसी पुस्तक में लेखा करना क्या कहलाता है? बही खाता कहलाता है। अच्छा, बही खाते की विशेषताएं क्या होती हैं? मतलब बही खाते में क्या विशेष बातें होती हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा। बही खाते में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। मौद्रिक व्यवहार मतलब जिनका संबंध मुद्रा से हो या पैसे से हो। मौद्रिक व्यवहार किसे कहते हैं? जिसका संबंध मुद्रा से या पैसे से जिसका संबंध हो उसे मौद्रिक व्यवहार कहते हैं। तो ठीक है, बही खाते में मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? दूसरा पॉइंट, बही खाता कला के रूप में। अब बही खाता कला के रूप में मतलब जो विशेषताएं कला में पाई जाती हैं वही विशेषताएं काय में? बही खाते में भी पाई जाती हैं। इसलिए बही खाता क्या है? कला के रूप में है। ठीक है, इसलिए बही खाते को कला के रूप में हम मान सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, बही खाता विज्ञान के रूप में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो विशेषताएं विज्ञान में पाई जाती हैं वही विशेषताएं काय में पाई जाती हैं? वही खाते में पाई जाती हैं। इसलिए बही खाता क्या है? विज्ञान के रूप में है। ठीक है, आगे देखेंगे। निश्चित पुस्तकों का उपयोग। निश्चित पुस्तकों का उपयोग बही खाते में क्या किया जाता है? निश्चित पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब लेखा करने के लिए जो पुस्तकें रहती हैं वो निर्धारित रहती हैं, निश्चित पुस्तकों में लेखा किया जाता है। उसके बाद में निश्चित नियमों का पालन। बही खाते में क्या किया जाता है? निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। जो अपन विस्तार से आगे देखेंगे नियम होते हैं, मतलब लेखा करने के जो नियम होते हैं डेबिट क्रेडिट करने के, हम वो आगे देखेंगे, आपके आगे के चैप्टर में है जर्नल में। बाकी क्या है? निश्चित नियमों का पालन। बही खाते में लेखा करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो निश्चित नियम होते हैं उनका हमें पालन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न दूसरा, बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। क्या है? बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों हैं, समझाइए। अपन को समझना है कि बही खाता कला है या विज्ञान। तो दोनों हैं, तो उत्तर में देखेंगे। पहले देखेंगे बही खाता कला के रूप में। तो देखेंगे किसी भी कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। किसी भी कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से करना कला कहलाता है।
और बही खाते में भी लेखे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से किए जाते हैं, इसलिए बही खाता क्या है? कला है, या बही खाता कला के रूप में है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट देखेंगे, बही खाता विज्ञान के रूप में, बही खाता विज्ञान के रूप में है। ठीक है, तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी भी कार्य को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित तरीके से करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और बही खाते में भी सभी लेखे जोखे क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं, इसलिए बही खाता क्या है? विज्ञान है, या बही खाता विज्ञान के रूप में है। ठीक है, आया मतलब अपन ने कला का देखा कि कला में क्या होता है, किसी भी कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से करना कला कहलाता है, और बही खाते में क्या, सभी लेखे जोखे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से किए जाते हैं, इसलिए बही खाता क्या है? कला है। और दूसरा क्या है? विज्ञान। विज्ञान किसी भी कार्य को क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित तरीके से करना विज्ञान कहलाता है, और बही खाते में सभी लेखे जोखे क्या है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं, इसलिए बही खाता विज्ञान के रूप में है। ठीक है, अच्छा, अपन निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो विशेषताएं कला एवं विज्ञान में पाई जाती हैं, वही विशेषताएं काय में पाई जाती हैं? बही खाते में पाई जाती हैं, इसलिए बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जो विशेषताएं कला एवं विज्ञान में पाई जाती हैं, वही विशेषताएं बही खाते में भी पाई जाती हैं, इसलिए बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, लेखांकन से आप क्या समझते हैं? लेखांकन के उद्देश्य लिखिए। तो पहले अपन देखेंगे लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ देखेंगे। लेखांकन साधारण बोलचाल की भाषा में लेखांकन का अर्थ लेखा करने से लगाया जाता है। लेखांकन मतलब लेखा करना। साधारण बोलचाल की भाषा में लेखांकन का अर्थ लेखा करने से लगाया जाता है, किंतु व्यापारिक भाषा में इसका अर्थ थोड़ा क्या होता है? व्यापारिक होता है। ठीक है, तो व्यापारिक अर्थों में लेन देनों को वर्गीकृत कर या बांट कर सारांश के रूप में लिखना ही लेखांकन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब लेन देनों को वर्गीकृत कर, बांट कर और सारांश के रूप में लिखना ही लेखांकन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लेखांकन का अर्थ क्लियर है। उसके बाद में लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? लेखा करने के उद्देश्य क्या होते हैं? कौन से उद्देश्य को लेकर लेखा किया जाता है? ठीक है, तो वो देखेंगे। पहला, क्रय की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य। मतलब लेखांकन क्यों किया जाता है? क्रय की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो लेखा करने से क्या होता है कि व्यवसाय में जो माल क्रय किया गया है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ये कैसे होगी? जानकारी हमें प्राप्त कैसे होगी? लेखा करने से होगी कि कितने माल को क्रय किया गया है, उसका लेखा किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा, तो हमें वो जानकारी रहेगी कि क्रय, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्रय की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लेखांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विक्रय की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य। जब अपन लेखा करेंगे तो हमें बेचे गए माल की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अपने द्वारा, व्यवसाय द्वारा कितना माल बेचा गया है। ठीक है, तो विक्रय की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लेखांकन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, स्टॉक की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य। भाई व्यवसाय में माल को खरीदा गया और उसके बाद में उस माल में से बेचने के लिए पहले माल को खरीदा जाएगा, फिर उस माल में से क्या किया है? माल को बेच दिया। तो बेचने के बाद में जो माल शेष बच जाता है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या किया जाता है? हमको लेखा करना पड़ता है या लेखांकन का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टॉक की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लेखांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य, जब तक लेखा नहीं किया जाएगा या लेखांकन का कार्य नहीं किया जाएगा तो हमें हमारे व्यवसाय की भी प्रगति की जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी कि हमारा व्यवसाय को कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। ठीक है, नहीं होगा कि हमारी व्यवसाय प्रगति पे है या नहीं, प्रगतिरत है कि नहीं। तो इसकी जानकारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लेखांकन करना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद में अगला पॉइंट है लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य। ठीक है, जब तक लेखा नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, नहीं चलेगा पता। इसलिए हमें लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर हमें क्या किया जाता है, लेखांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है छठवां, पूंजी की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य। पूंजी की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लेखांकन का कार्य किया जाता है, क्योंकि हमें लेखा करने के बाद ही पता चलेगा कि व्यवसाय में कितनी पूंजी विद्यमान है। ठीक है, तो लेखांकन के उद्देश्य अपन ने देखे। लेखांकन का कार्य क्यों किया जाता है, लेखा क्यों किया जाता है व्यवसाय में, ताकि हमको क्रय की जानकारी प्राप्त हो सके, विक्रय की जानकारी प्राप्त हो सके, स्टॉक की जानकारी प्राप्त हो सके, हमारा व्यवसाय कितनी प्रगति पर है इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, लाभ हमारे व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, या हमारे व्यवसाय की पूंजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लेखांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आया समझ में ये। आज के लिए इतने काफ़ी हैं, अपन ने आज 3 प्रश्न समझ लिए हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।